सभी को जय मसीह की। आज हम यहूदा की पत्री के बारे में बात करेंगे। जैसे कि परमेश्वर के पाक पवित्र वचन में लिखा है कि यहूदा 1:17 से लेकर 23 अध्याय में, जिसकी मेन हेडलाइन है चेतावनी और उपदेश। हे प्रियो, इस अध्याय में हमें ये बताया गया है कि जो भविष्यवाणियाँ, जो बातें, जो कल्पनाएं, जो दर्शन प्रेरितों ने देखा था और जो भविष्यवाणियाँ वो कर चुके थे, वो सब की सब सच हो रही है, क्योंकि उन्होंने शारीरिक और आत्मिक व्यक्तियों के बारे में हमें पहले से ही सचेत किया है। वो कर चुके थे, पहले से सचेत कर चुके थे। जो शारीरिक व्यक्तियों की निशानियां हैं वो उन्होंने विस्तार के साथ हमें बतलाया है कि वह लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना। वो मतलब कि अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, यानी कि प्रॉपर शरीर के अनुसार, जो उनका शरीर चाहेगा, जो उनका शरीर ये डिमांड करेगा वो ही काम करेंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो अपने शरीर की ही सुनेंगे। परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है वह जो कभी यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, जो आत्मिक व्यक्ति है वो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं की तरफ अपने दर्शन, अपनी आंखें लगाए रखते हैं। तो हम प्रभु की दया की आशा देखते रहते हैं। वो कौन सी दया, वो कौन सी मर्जी जो डैनियल की जिंदगी में परमेश्वर ने दया की थी, जो अय्यूब की जिंदगी में की थी, जो हन्ना की जिंदगी में की थी जब वह बांझ थी, जो दाऊद की जिंदगी में हुई थी जब उसने व्यभिचार किया, जो पौलुस की जिंदगी में हुई जो वह मसीहों को सताता था और वो ही सबसे ज्यादा प्रचार करने लगा प्रभु का। जब प्रभु यीशु की दया यूसुफ की जिंदगी में हुई थी, जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, अपने ही भाइयों ने उसको कुछ सिक्कों के लिए बेच दिया और परमेश्वर ने दया कर उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो रूत की जिंदगी में हुई, जो एस्तेर की जिंदगी में हुई, जो पतरस, यूहन्ना, चुंगी लेने वाले मत्ती की जिंदगी में हुई, जो मरियम मगदलीनी की जिंदगी में हुई, जो राहाब वैश्या की जिंदगी में हुई, जो परमेश्वर यीशु मसीह की वंशावली में, उसकी जनरेशंस में इंक्लूड की, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की जिंदगी में वो दया हुई। वो उस दया की आशा देखते हम मसीही, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु हमारा जिंदा है। उसके वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए अपनाए जाए, एक भी सफल ना होगा। उसके वचन में ही लिखा है हर एक चीज टल सकती है पर उसका वचन नहीं टल सकता। उसके वचन में ही लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उसके वचन में ही लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। उसके वचन में ही लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उसके वचन में ही लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके वचन में ही लिखा है कि विश्व कोई मंत्री याकूब पर नहीं चल सकता। उसके वचन में ही लिखा है कि सारी दुष्ट आत्मा तेरे वश में है, सांपों बच्चों को रोकने का अधिकार दी, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दी। उसके वचन में ही है। वो अति पवित्र विश्वास के साथ हमें उसमें बने रहना है। उसने पवित्र नहीं, उसने कहा अति 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 पवित्र। तो आप सोचिए कि हमें अपने आप को कितना चेंज करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे, और इस सरमन को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी सेम ना हो। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।